हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका जेड का जो प्लांट है वो लीव्स को गिरा रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो कुछ लोगों के प्लांट्स में इस टाइम हो रही है, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि जो जेड प्लांट है उसकी लीव्स जो है वो गिर रही हैं। तो उसके क्या कारण है और वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे जेड के प्लांट में ये बिल्कुल भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी जितने भी मेरे पास जेड के प्लांट हैं सभी बहुत ही हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं और इनकी जो लीव्स हैं वो बहुत ही हेल्दी भी हैं। वो मैंने भले ही किसी छोटे से पॉट में भी लगा रखा हो या मैंने किसी बड़े पॉट में लगाया हो, सभी जेड के प्लांट्स जो हैं बहुत ही अच्छी और हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। जैसा कि आप ये देखिए, लीव्स देख के जान सकते हैं कि कितनी हेल्दी लीफ है और बिल्कुल मोटी है और इसमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे छोटे पॉट्स में भी मैंने ये देखिए, छोटे छोटे पॉट्स में मैंने लगा के रखा है, बट मेरे किसी भी जेड के प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका क्या कारण है कि जो लीव्स हैं जेड प्लांट की वो गिरने लगी। मैं 6 आपको रीजन बताऊंगी जिसके वजह से जेड प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो गिरने लगती हैं। अगर इसमें से कोई भी एक कारण आपके प्लांट्स में हो तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से वो कारण है। तो फ्रेंड, फर्स्ट नंबर पे है अगर हम अपने प्लांट्स को ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग कर देते हैं, क्योंकि जेड प्लांट एक सकुलेंट है और इसकी जो लीव्स होती हैं उसमें ऑलरेडी बहुत ही सारा पानी रहता है। तो आपको अपने जेड को प्लांट को ना ही ओवर वाटरिंग करनी है और ना ही अंडर वाटरिंग करनी है। इसकी जो सॉइल है वो थोड़ी सी मॉइस्ट रखिए, बट ओवर वाटरिंग मत करिए जिससे कि आपका जो प्लांट है वो बिल्कुल खराब होने लगे। या फिर जब अंडर वाटरिंग भी होने लगती है तो हमारे प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो बिल्कुल सिकुड़ने लगती हैं और बिल्कुल पतली सी हो जाती हैं और वो भी धीरे धीरे झड़ने लगती हैं। तो फर्स्ट ये रीज़न है कि आपको अपने प्लांट्स में अंडर वाटरिंग या फिर ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। सेकेंड है पुअर ड्रेनेज। अगर आपके प्लांट का जो पॉट है उसका अगर ड्रेनेज अच्छा नहीं होगा, पानी जो है वो बार बार आपके पॉट में रुक जाता होगा, काफ़ी लंबे टाइम तक उसमें रुका रहता होगा, तो भी आपका जो प्लांट है वो खराब होने लगेगा। उसकी जो लीव्स हैं वो धीरे धीरे गिरने लगेंगे। इसलिए आप अपने प्लांट की जो ड्रेनेज है उसको जल्दी से ठीक कर लीजिए। थर्ड नंबर पे है प्लांट की जो सॉइल क्वालिटी है, मतलब कि उसका जो प्लांट का जो सॉइल है वो कैसा है। अगर वेल ड्रेन सॉइल नहीं होगा तो भी जो आपका प्लांट है वो खराब हो जाएगा। तो वेल ड्रेन सॉइल होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो उसकी हम सॉइल प्रिपेयर करते हैं उसमें आप सैंडी सॉइल बनाइए, जिससे कि जो पानी है वो बिल्कुल भी ना रुके। क्योंकि अगर जेड प्लांट को आप सिर्फ सैंड में भी लगा देंगे तो भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। या फिर जो आप इसकी सॉइल बनाते हैं उसमें छोटे छोटे जो कंक्रीट होते हैं वो मिक्स करिए, सैंड मिक्स करिए और जो गार्डन सॉइल है उसको भी मिक्स करिए। इस तरह से जो उसकी सॉइल बनाएंगे वो वेल ड्रेन सॉइल होगी, तो जो प्लांट है वो हेल्दी ग्रोथ करेगा और उसकी जो लीव्स हैं वो भी नहीं गिरेंगी। फोर्थ नंबर पे आपको ये ध्यान देना है कि आपका प्लांट कहाँ रखा है, उसको कितनी सनलाइट मिल रही है। अगर आपके प्लांट को सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिलेगी तो भी जो आपका प्लांट है वो खराब हो जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग जेड प्लांट को इंडोर रख देते हैं और उसको पूरी अच्छे से सनलाइट नहीं मिलती है। जेड प्लांट को कम से कम 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, क्योंकि अगर आपके जेड प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगी तो आपका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं होगा। इसलिए आप इसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर इसको 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट जरूर मिले। अगर आप इसको इंडोर भी रखते हैं तो विंडो पे ऐसी जगह रखिए जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती हो। अगर इसको अच्छे से सनलाइट नहीं मिलेगी तो भी इसकी जो लीव्स हैं वो धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाएंगी। फिफ्थ नंबर पे है पेस्ट अटैक। अगर आपके प्लांट्स पर किसी भी तरह के इंसेक्ट्स का इफेक्ट हो जाता है, जैसे कि इस टाइम आप देखेंगे तो इसमें मिली बग्स का बहुत ही ज़्यादा अटैक हो रहा है। क्योंकि मेरे प्लांट्स पे तो नहीं है, बट मैंने देखा है कि बहुत से लोगों के प्लांट्स पे इस टाइम मिली बग्स का अटैक हो जाता है, या फिर थ्रिप्स या फिर ऐसे इंसेक्ट्स जो लीव्स को खाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे भी जेड प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगती हैं और वो धीरे धीरे गिरने लगती हैं। तो पेस्ट अटैक से भी आपका जो प्लांट है वो खराब हो सकता है। 6 नंबर पे जेड प्लांट जो होता है वो नेचुरली भी
जो लीव्स होती हैं उनको गिराता है, क्योंकि जो लीव्स पुरानी होती जाती हैं वो फिर गिर जाती हैं। ये सभी प्लांट्स के साथ होता है कि सभी प्लांट्स, जब प्लांट्स की लीव्स पुरानी होती जाती हैं तो वो उसको गिरा देता है। तो उसी तरह से जेड प्लांट्स की जो लीफ है वो अगर पुरानी हो जाएगी तो वो भी जो लीव्स हैं उसको गिराने लगेंगी। तो 6 ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से आपका जो जेड प्लांट है वो लीव्स को गिरा रहा है। तो इनमें से जो भी कारण आपको अपने प्लांट्स में दिखाई दे, आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।